गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मार्केटिंग मिक्स या तो विपणन मिश्रण क्या है उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो ये जो विपणन मिश्रण है तो इसका सबसे पहले प्रयोग किया है प्रोफेसर नीला बोर्डन ने। आधुनिक जो भी विचारधारा है अपने विपणन की जो वो है ग्राहक अभिमुखी विचारधारा, अर्थात कंज्यूमर ओरिएंटेड कंसेप्ट करके हम इसको बोलते हैं, क्योंकि इस कंसेप्ट में, इस विचारधारा में ग्राहक संतुष्टि को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और विपणन के सभी जो कार्य है, सभी जो प्रयास है वह उपभोक्ता को अर्थात ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए ही किया जाता है। और इसीलिए ही विपणन मिश्रण एक प्रकार की क्या है, बाजार की व्यूह रचना है। जो वस्तु का अधिकतम विक्रय करने के लिए जो भी आप नीतियां बनाओगे, योजनाएं बनाओगे, तो उसी को ही विपणन मिश्रण करके कहते हैं। तो विपणन मिश्रण एक व्यावहारिक विपणन कार्यक्रम है जिसमें बाजार की शक्तियां एवं बाजार के तत्व इस प्रकार आपस में समायोजित किए जाते हैं कि जिससे उत्पादक को अधिकतम लाभ एवं ग्राहक को अधिकतम संतुष्टि मिल सके। तो जो भी निर्णय हम लेंगे, ऐसे निर्णयों का जो मिश्रण है जो विक्रय को अधिकतम लाभ के लिए प्रोत्साहित करे और उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करे, उसी को ही हम विपणन मिश्रण करके कहते हैं। एक परिभाषा प्रोफेसर R.S. डावर की, इन्होंने कहा है कि बाजार सफलता हेतु उत्पादकों के द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली जो भी नीतियां है उसी को हम विपणन मिश्रण करके कहते हैं। तो बाजार में अपने माल को सफलता मिलने के लिए अर्थात माल की मांग बढ़ने के लिए जो भी कुछ नीतियां व्यवहार में लाई जाएगी तो उसी को ही हम विपणन मिश्रण कहेंगे। अर्थात इसमें उत्पादकों को भी लाभ होना चाहिए और ग्राहकों को अर्थात उपभोक्ताओं को भी संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए। उस पर ध्यान देने के लिए जो भी नीतियां अपनाई जाएगी उसी को ही विपणन मिश्रण करके कहते हैं। अभी विपणन मिश्रण के बारे में घटक देख लो। विपणन मिश्रण के घटक या तो प्रकार। तो विपणन का जो कार्य जो प्रारंभ होता है, इसमें एक चित्र दिया है। तो विपणन का कार्य प्रारंभ होता है, सबसे पहले हमें ग्राहक की रुचि की खोज करनी पड़ेगी, अर्थात ग्राहक उनका किस प्रकार के वस्तुओं में इंटरेस्ट रहेगा उसका हमें अनुसंधान कार्य करना पड़ेगा। फिर साथ में हमें ग्राहकों की फैशन पर भी खोज करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्तमान में कौन सी फैशन प्रचलित है उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। साथ में ग्राहकों का रहन सहन किस प्रकार से उन्नत है उस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। तो इन तीन घटकों पर अगर पहले हम विचार करते हैं तभी हम क्या करते हैं, उसी के ही अनुसार हम उत्पादन कार्य प्रारंभ करेंगे और फिर उत्पादन कार्य कंप्लीट होने के बाद हम उसको वितरण करेंगे, अर्थात जगह जगह पे प्रत्येक ग्राहक के पास वह माल पहुंचना चाहिए उसका प्रबंध करेंगे, उसी को वितरण में शामिल करते हैं। फिर वितरण के बाद पैकिंग की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि पैकिंग को भी ध्यान में रखने के लिए आपको ग्राहकों की मानसिक जो आवश्यकता है और साथ में सामाजिक आवश्यकता है, आर्थिक घटक है, उस पर हमें पूरा ध्यान देना पड़ता है। तो पैकिंग का कार्य संपन्न होगा। पैकिंग के बाद विज्ञापन करेंगे, अर्थात वस्तुओं का प्रचार प्रसार का कार्य करना पड़ेगा हमें। विज्ञापन के बाद फिर से अनुसंधान करेंगे, अर्थात जो भी विज्ञापन है वो ग्राहकों को आकर्षित कर पाए कि नहीं कर पाया उस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो उसी को ही ये विज्ञापन के बाद और भी अनुसंधान का कार्य होगा। अनुसंधान के बाद हमें विक्रय संवर्धन की भी कुछ नीतियां अपनानी पड़ेगी, अर्थात माल का विक्रय और बढ़ाने के लिए हमें कुछ और भी ऐसे टेक्निक्स अपनाने पड़ेंगे जिससे विक्रय आपका ज्यादा मात्रा में हो सके। तो उसके लिए वही बहुत सारे ऑफर्स लगाना पड़ता है, कुछ डिस्काउंट्स वगैरह भी देने पड़ते हैं। तो ये विक्रय संवर्धन में आएगा। फिर विक्रय संवर्धन की नीतियां अपनाने के बाद विक्रय तो बढ़ना शुरू होगा और विक्रय के बाद ग्राहक की संतुष्टि हो रही कि नहीं उसकी भी जांच हमें करनी पड़ेगी और ग्राहक की संतुष्टि के बाद ही हम अपना सही लाभ मानेंगे। तो ग्राहक की संतुष्टि में ही व्यापारी का सही लाभ है, अन्यथा ग्राहक की संतुष्टि पर अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो वर्तमान में तो हमें लाभ का मात्रा थोड़ी ज्यादा दिख सकती है, परंतु भविष्य में हम क्या हो सकते हैं, बाजार में उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो ग्राहक की संतुष्टि को आधार मानते हुए ही हमें लाभ की गणना कार्य करनी है और फिर अब ये हमारा विपणन कार्य समाप्त होगा। तो इस प्रकार से विपणन मिश्रण के जो घटक है, यह घटक विपणन मिश्रण के आपको दिखेंगे। अभी विपणन जो भी विपणन मिश्रण है उसमें अलग अलग तत्वों को अलग अलग विद्वानों ने शामिल किया है।
पहले तत्व में प्रत्यक्ष संबंध जो भी बाजार में रखी जाने वाली वस्तु से है, अर्थात वस्तु का ब्रांड, वस्तु का मूल्य, प्रकार, इस प्रकार से पहला तत्व है विपणन मिश्रण का। और दूसरे तत्व में है अलग अलग प्रकार की विधियां या तो उपकरण जो भी हमने विक्रय को बढ़ाने के लिए, विक्रय संवर्धित करने के लिए आपने इस्तेमाल की थी, जैसे कि वैयक्तिक विक्रय, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, इस प्रकार से भी अलग अलग घटक आपको दिखेंगे। परंतु मेकार्थी नाम के जो विद्वान है, प्रोफेसर मेकार्थी, इन्होंने अपने विपणन मिश्रण के 4 तत्व बताए हैं। विपणन मिश्रण के कितने तत्व है मेकार्थी के अनुसार? 4 तत्व है। यह प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है 1 अंकों के लिए कि विपणन मिश्रण के कितने तत्व है, 4 करके लिखना पड़ेगा। और ये तत्व आप किसने बताया है विक्रय तत्व के, विक्रय संवर्धन के, या तो विक्रय विपणन के तत्व, विपणन मिश्रण के तत्व किसने बताया है, तो आपको लिखना है विद्वान प्रोफेसर मेकार्थी करके लिखना है। इन्होंने जो 4 तत्व बताए हैं उनको हम 4P के नाम से संबोधित करते हैं। और ये जो 4P है उसमें पहला P है प्रोडक्ट के लिए, दूसरा P है प्लेस के लिए, तीसरा है प्राइस के लिए और चौथा है प्रमोशन के लिए। उसी को हिंदी में प्रोडक्ट मतलब की वस्तु या तो उत्पाद करके शब्द है, प्लेस मतलब कि स्थान या तो भौतिक वितरण करके इसको हम बोल सकते हैं, प्लेस के लिए भौतिक वितरण करके शब्द आएगा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करके हम शब्द प्लेस के लिए इस्तेमाल करेंगे, प्राइस मतलब कि मूल्य या तो कीमत, और प्रमोशन मतलब कि विक्रय संवर्धन। तो ये जो 4 तत्व जो है, ये मेकार्थी के ये 4 तत्व को ही विपणन मिश्रण के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। तो ये जो मेकार्थी की जो भी तत्व है उन्होंने बताए गए, तो यह आपको परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 4P है विपणन मिश्रण के, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस और प्लेस। तो अभी भी और भी जो भी विपणन मिश्रण के अनेक तत्व या तो अनेक घटक है, उसका संक्षिप्त रूप में आप वर्णन सुनोगे। तो सबसे पहला तत्व है वस्तु का नियोजन एवं विकास। तो विपणन मिश्रण में वस्तु का नियोजन और विकास ये महत्वपूर्ण तत्व है। एक अच्छी संस्था वस्तु का अच्छा नियोजन करती है। वर्तमान में ग्राहक अच्छी डिजाइन, फैशन, उत्तम क्वालिटी, इस प्रकार की वस्तु चाहता है, और यह तभी संभव होगा जब उपक्रम में वस्तु के निर्माण हेतु उचित नियोजन एवं विकास का तत्व हो। और इस तत्व के अंतर्गत वस्तु के गुण, ब्रांड, नाम, रंग, आकर्षक पैकिंग, उसका प्रयोग, गारंटी, सेवा, इन सभी तत्वों को अगर हम शामिल करेंगे तभी हमारी वस्तु ग्राहकों को संतुष्टि देने लायक रहेगी। सेकंड नंबर का तत्व है कीमत निर्धारण, प्राइसिंग करके बोले हैं। तो किसी भी वस्तु के विपणन में उसका मूल्य अत्यधिक प्रभावित करता है। कीमत अधिक होने पर वह वस्तु बाजार से हट जाएगी और कम होने पर उपक्रम को लाभ नहीं होगा, और इसी कारण से व्यापार में जो तेजी आती है, मंदी आती है, मूल्य में उतार चढ़ाव होता है। तो ये ऐसे तत्व है जिनका विपणन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, और इसीलिए विपणन के अंतर्गत विभिन्न घटकों को ध्यान में रखते हुए ही आपको वस्तु का मूल्य निर्धारित करना चाहिए। तीसरा नंबर का पॉइंट है वितरण माध्यम। तो वितरण माध्यम के अंतर्गत यह देखा जाता है कि वस्तु का विक्रय किस माध्यम से होगा, किस स्थान पर होगा। विक्रय सीधे होगा या तो मध्यस्थों के द्वारा करना पड़ेगा, विक्रय स्थानीय होगा कि बाहर भी माल भेजा जाएगा। तो यही जो घटक है उसी को विक्रय वितरण माध्यम के घटक करके बोलते हैं, और ये विपणन मिश्रण के लिए महत्वपूर्ण घटक होते हैं। चौथे नंबर का पॉइंट है विक्रय संवर्धन। तो आज की जो विपणन व्यवस्था है इसमें अच्छे से अच्छा सामान तब तक नहीं बेचा जाता जब तक उसका उचित विज्ञापन ना हो, और विज्ञापन के अतिरिक्त विक्रय प्रवर्तन की अर्थात विक्रय संवर्धन की अनेक विधियां हैं। और एक अच्छा विपणनकर्ता अपनी वस्तु का अधिक विक्रय करने के लिए विपणन कार्यक्रम बनाता है, क्योंकि विक्रय संवर्धन के बिना व्यवसाय का विकास नहीं होगा। और विक्रय संवर्धन के अंतर्गत आता है विज्ञापन, प्रचार प्रसार, वैयक्तिक विक्रय, जनसंपर्क या तो ग्राहक से प्रत्यक्ष संबंध, प्रदर्शन, ये सभी महत्वपूर्ण कार्य विक्रय संवर्धन के अंतर्गत आते हैं। इन कार्यक्रमों को अगर आप सही ढंग से करोगे तभी आपके माल का विक्रय अधिक मात्रा में होगा। फिर है 5वां नंबर का पॉइंट विक्रय शक्ति। तो विक्रय का जो अंतिम उद्देश्य है विक्रय शक्ति के निष्पादन पर निर्भर है, और विक्रय शक्ति का संपूर्ण जो प्रबंध विपणन मिश्रण के तत्व के रूप में ही किया जाता है। विक्रय शक्ति के अंतर्गत विक्रय सीमा का निर्धारण, विक्रय का स्वभाव अर्थात उधार या तो नगद, फिर व्यक्तिगत विक्रय सीमा, उपभोक्ता सेवा, ये सभी विपणन मिश्रण के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और 6वें नंबर का पॉइंट है विपणन अनुसंधान, मार्केटिंग रिसर्च।
तो विपणन मिश्रण के तत्वों में विपणन अनुसंधान का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस अनुसंधान के अंतर्गत ग्राहकों की रुचि पहचान कर पूर्वानुमान लगाना, वस्तु की मांग को ज्ञात करना, वस्तु के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया मालूम करना और इसके लिए अनुसंधान सर्वेक्षण कार्य करना, ये सभी आवश्यक होता है और यह भी विपणन मिश्रण का ही घटक है। तो इस प्रकार से टोटल 6 घटक विपणन मिश्रण के हैं। फिर उसके बाद विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले घटकों का भी अध्ययन आज करने वाले हो। तो विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले जो घटक है तो ये है टोटल 2 प्रकार के, एक तो बाजार संबंधी घटक है, दूसरे है विपणन संबंधी घटक। तो बाजार संबंधित जो घटक है तो तत्व है उसमें सबसे पहला है उपभोक्ता का व्यवहार। तो उपभोक्ता का व्यवहार विपणन प्रबंधक यह अच्छी तरह जानता है कि उपभोक्ता का व्यवहार विपणन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वस्तु की मांग, वस्तु का उपयोग, वस्तु की पूर्ति, वस्तु की कीमत, इनका प्रत्यक्ष संबंध उपभोक्ता का इन प्रति क्या है वस्तुओं के प्रति व्यवहार से है। और यह व्यवहार का आशय क्या है? उपभोक्ता का क्रय व्यवहार, जिसमें क्रय की आदत, क्रय की मात्रा, जीवन स्तर, क्रय शक्ति, उत्पाद का प्रयोग करने वालों की संख्या, इससे इसका संबंध रहेगा। और इसीलिए ही विपणन प्रबंधक को विपणन मिश्रण तैयार करते समय उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करना आवश्यक होता है। दूसरे नंबर का पॉइंट है प्रतिस्पर्धा। तो आजकल प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि कभी कभी वस्तुओं को लागत मूल्य या तो इससे कम मूल्य पर भी बेचने के लिए हमें विवश होना पड़ता है और इसीलिए विपणन मिश्रण में परिवर्तन इन प्रतिस्पर्धाओं के कारण भी हमें करने पड़ते हैं। और तीसरा पॉइंट है सरकारी नियंत्रण। तो विपणन क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण में वृद्धि होती जा रही है और इन नियंत्रणों का प्रभाव विपणन मिश्रण पर पड़ना स्वाभाविक है और इसीलिए विपणन प्रबंधक को चाहिए कि वह विपणन मिश्रण निश्चित करते समय सरकारी नियंत्रण संबंधी नीतियों का भी विस्तृत अध्ययन करे। और हमारे देश में यह अत्यंत आवश्यक है क्योंकि वस्तुओं का मूल्य, वस्तुओं की किस्म, वस्तुओं के वितरण में सरकारी हस्तक्षेप हमारे देश में होता है। तो इस प्रकार से ये बाजार संबंधित तत्व है विपणन मिश्रण के। अभी देखते हैं विपणन संबंधित तत्व। तो विपणन संबंधी जो तत्व है उसमें पहला तत्व है उत्पाद नियोजन, प्रोडक्ट प्लानिंग। तो किसी भी उत्पादों को ग्राहक इसलिए क्रय करता है कि वे उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं और इसीलिए उत्पादकों को चाहिए कि वे अपने उत्पाद में उन सभी गुणों का समावेश करें जिनसे ग्राहक संतुष्ट हो सके और इस हेतु उत्पादन नियोजन करना पड़ता है। और इसके अनुसंधान, विपणन अनुसंधान, ग्राहकों का चुनाव, उत्पाद का विकास, उत्पाद के गुण, किस्म का निर्धारण, विक्रय मात्रा, इस प्रकार से अनेक क्रियाएं करनी पड़ती है। तो ये उत्पाद नियोजन के अंतर्गत आता है विपणन संबंधित पहला घटक। दूसरा घटक है ब्रांड नीति, ब्रांडिंग। तो आधुनिक युग प्रतिष्ठित उत्पादनकर्ता एवं उत्पादों का एक विशेष ब्रांड या चिन्ह प्रदान करते हैं और इन चिन्हों का वस्तु के विक्रय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विपणन प्रबंधक ब्रांड के संबंध में वैकल्पिक नीति अपना सकते हैं, अर्थात अपने अनेक उत्पाद के लिए एक ब्रांड या तो चिन्ह का निर्धारण कर सकते हैं या उत्पाद की विभिन्न किस्मों के लिए अलग अलग चिन्हों का भी निर्धारण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमें ब्रांड नीति अपनानी पड़ती है। तीसरे नंबर का पॉइंट है संवेष्टन नीति। तो उत्पाद की बिक्री पर संवेष्टन या तो पैकिंग का भी प्रभाव पड़ता है। कभी कभी ग्राहक वस्तु की पैकिंग से प्रभावित होकर उसे खरीद लेता है और इसीलिए विपणन प्रबंधक को उत्पादन के पैकिंग के लिए सोच विचार कर ही निर्णय लेना चाहिए क्योंकि आकर्षक पैकिंग रहेगा तो ग्राहक आसानी से उस वस्तु को खरीदेगा। तो ये है तीसरे नंबर का पॉइंट। चौथे नंबर का पॉइंट है वितरण वाहिकाएं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। तो उत्पाद की बिक्री पर वितरण वाहिकाओं का भी प्रभाव पड़ता है। वितरण वाहिका का तात्पर्य क्या है? वह माध्यम जिसके द्वारा उत्पादित वस्तुएं ग्राहकों तक पहुंचती है, उसी को हम वितरण वाहिकाएं कहते हैं। और विपणन प्रबंधकों को वितरण के स्वभाव, उनकी आवश्यकता, उनका मनोबल और उनका वस्तु के प्रति दृष्टिकोण, इसका अध्ययन करके वितरण वाहिका का निर्धारण करना चाहिए। और इसीलिए ही अलग अलग उत्पाद के लिए अलग अलग वितरण वाहिका वह चुन सकता है या तो एक ही उत्पाद के लिए एक से अधिक वितरण वाहिका का भी चुनाव वह कर सकता है। तो इस प्रकार से वितरण वाहिका भी जो है विपणन मिश्रण को प्रभावित करती है। फिर 5वें नंबर का तत्व है
वैयक्तिक विक्रय तो इंडिविजुअल सेलिंग। तो विपणन प्रबंधक यदि उचित समझे तो वह वैयक्तिक विक्रय पद्धति भी अपना सकता है और इसके अंतर्गत विक्रेताओं की भर्ती, प्रशिक्षण, उनके संगठन आदि के संबंध में भी निर्णय लिए जा सकते हैं। 6वें नंबर का पॉइंट है विज्ञापन नीति, एडवर्टाइजिंग। तो विपणन क्षेत्र में विज्ञापन का योगदान महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी माध्यम से वस्तुओं की पूर्ण जानकारी ग्राहकों को प्रदान की जाती है और उन्हें वस्तु को क्रय करने के लिए आकर्षित एवं प्रेरित भी किया जाता है। और इसीलिए विपणन प्रबंधक को विज्ञापन के संबंध में एक व्यापक और स्पष्ट नीति निर्धारित करनी होती है और विज्ञापन नीति में इसके उद्देश्य, क्षेत्र, विज्ञापन की मूल नीति तय करना और विज्ञापन माध्यम के संबंध में भी नीति तय करना, इनके बारे में पूर्वानुमान लगाना, ये सभी कार्य करने पड़ते हैं विज्ञापन नीति के अंतर्गत। और 7वें नंबर का पॉइंट है विक्रय संवर्धन। तो विपणन प्रबंधक को नियमित विज्ञापन के अतिरिक्त समय समय पर विशेष विक्रय संवर्धन कार्यक्रम आयोजित करते रहना चाहिए। तो ये विक्रय संवर्धन के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की जो तकनीकियां है विक्रय बढ़ाने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। और 8वें नंबर का पॉइंट है भौतिक वितरण, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सभी तत्व अभी तक जो पढ़े उन तत्वों का जो ये सभी तत्व क्या है, वस्तु की मांग को निर्माण करते हैं। लेकिन केवल मांग का निर्माण ही उत्पादक का लक्ष्य नहीं होता, अपितु मांग के अनुरूप पूर्ति करना भी उत्पादकों का लक्ष्य रहेगा। और उसके लिए अलग अलग प्रकार की विपणन क्रियाएं की जाती है, जैसे कि भंडारण का कार्य, परिवहन का कार्य, वित्त प्रबंध का कार्य, अर्थात जिनको धन की आवश्यकता है उनके लिए ऋण आदि उपलब्ध करना, ये कार्य भी इसमें शामिल होता है। और विपणन प्रबंधक को भौतिक वितरण के संबंध में नीति निर्धारित करनी चाहिए ताकि ग्राहकों को उनकी आवश्यकता एवं मांग के अनुसार उचित समय पर उचित स्थान पर वस्तु उपलब्ध कराई जा सके। और 8वें नंबर का पॉइंट कंप्लीट हो गया। 9वें नंबर का पॉइंट है बाजार अनुसंधान। तो विपणन अनुसंधान सफल विपणन व्यवस्था की आत्मा होता है, इसीलिए बाजार अनुसंधान ही महत्वपूर्ण ही नहीं है, बल्कि क्या है, उचित एवं सही अनुसंधान महत्वपूर्ण होता है। और सही अनुसंधान से हमें सही दिशा और व्यवसाय की तरफ हम जा सकते हैं। और अगर अनुसंधान कार्य गलत रहेगा तो हम बाजार में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए बाजार अनुसंधान भी ये जो विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले घटकों में शामिल होता है। तो इस प्रकार से आपने आज विपणन मिश्रण क्या होता है, उसके जो तत्व है, 4 तत्व, इनका अध्ययन किया और साथ में विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले घटक जो है उसका भी आपने अध्ययन किया है। तो इस पर विशेष ध्यान देना है और यह प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ कर रखना है।